शाबाश टीम पाकिस्तान, शाबाश। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह। शाहीनों ने कैंगरूज को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनिंग जोड़ी की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइम अयूब ने 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 1 छक्का 4 चौके लगाए। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दोनों विकेटें लांस मॉरिस ने हारिस की। ग्रीन शॉट्स ने आखिरी मरतबा 2002 में कैंगरूज के खिलाफ सीरीज जीती थी। कप्तान मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की तारीखी फतह पर खुश। कहा, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आसान नहीं थी, हमारे लिए सीरीज जीतना फख्र की बात है। जीत का सारा क्रेडिट फास्ट बॉलर्स को जाता है। हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। बोले मैक्सवेल लेजेंड है, मैं लकी हूं, इन्हें 3 बार आउट किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एडिलेड के बाद पर्थ में भी झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स बेबस। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को वापसी की राह दिखाई। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को चलता किया। मेहमान टीम के 6 खिलाड़ी 88 रन पर पवेलियन लौट गए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। हारिस रऊफ ने मैक्सवेल को खाता ही ना खोलने दिया। सीरीज में हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग सबसे ज्यादा 10 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने भी भरपूर साथ दिया। बिलतरतीब 8 और 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तीनों वनडे मैचों में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने 26 खिलाड़ियों को आउट किया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की शानदार फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पूरी टीम शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियां समेटेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी टीम को शाबाश कहा। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। 8 विकेटों से कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। भारत का क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर डेडलॉक। आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान रोक दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक भारत से मामला हल न होने की वजह से शेड्यूल में ताखीर की गई। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं। मेजबान और शरीक टीमों की बातचीत अभी जारी है। पीसीबी हुकाम का चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल इवेंट की मनसूख की इत्तला पर हैरानी का इजहार। जराये के मुताबिक 11 नवंबर को लाहौर में हतमी शेड्यूल का ऐलान का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। जो इवेंट प्लान ही नहीं था, उसकी मनसूखी की बातें समझ से बाहर है। वजीर आजम ने हुकूमती फैसलों पर अदालती स्टे ऑर्डर्स की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासले के मुताबिक इन मुकदमात की तफसील फराहम की जाए जिनमें हुक्म इम्तना जारी हुए 6 माह गुजर चुके। बताया जाए मुतल्लिका इदारों ने हुक्म इम्तना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम उठाए। शहबाज शरीफ कुछ देर में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम कल रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर निजकारी की मॉडल टाउन में वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मुसलसाना इक़दाम हमारा अज़्म मुतसलसल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन कौमी और इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी या खुशहाल मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत की जरूरत है। कोयटा धमाके के शहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वज़रा की शिरकत। नमाज जनाजा में अस्करी सिविल हुक्काम की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ की CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों की अयादत की। कोयटा खुदकुश धमाके में शहदा तादाद 27 हो गई। 62 जख्मी में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। तहकीकात जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की सिविल अस्पताल कोयटा आमद। रेलवे स्टेशन धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला ने जख्मियों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की एक जख्मी को फौरी कराची शिफ्ट करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम आपके साथ और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। आपके इलाज मुआवजे के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। कोयटा में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना इंसानियत से कोई ताल्लुक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर शफीकी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसिंग पर्सन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। कब तक कातिलों को हीरो बनाया जाता रहेगा।
भारत से आने वाली हवाएं पाकिस्तान में फजाई आलूदगी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा शदीद स्मॉग की लपेट में। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। मुल्तान का दूसरा और लाहौर का तीसरा नंबर। पेशावर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 499, मुल्तान में 453 और लाहौर में 315 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पंजाब और केपी में सांस लेने में दुश्वारी, नाक, कान और गले की बीमारियों में इजाफा। स्मॉग की शदीद सूरत हाल आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान। गवर्नर पंजाब का एक बार फिर स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा पंजाब में स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। स्कूल, कॉलेजेस और बंद करने के मुस्बत नताइज ना मिल सके। स्मॉग पर काबू पाने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर आना होगा। तख्ते लाहौर वाले माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम है। मसनूई बारिश बरसाने के बयानात सुन सुनकर अब तो कान पक गए हैं। कहा गया भारतीय पंजाब के वजीर आला को लिखा जाने वाला स्मॉग डिप्लोमेसी लेटर। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुक्मरानों को अपने हेल्थ सिस्टम पर एतबार नहीं, इसीलिए जनीवा गए हैं। पंजाब के अवाम को स्मॉग के रहमो करम पर छोड़कर बाप बेटी यूरोप की सैर पर निकले हैं। मुशर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इत्तलात है मरियम नवाज ने प्राइवेट जेट हायर किया हुआ है। मुल्क की हालत काबिल रहम है और इनके शाही खर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। खुदा को मेरा भैया बेटा पूछा छोटे मेरा भाई यही हो घर पे करेंगे तो मेरा बेटा मेरे बाल नसूम बिल्कुल। कच्चे में दहशत की इलामत, शाहिद लुंड को कैसे कत्ल किया। डाकू उमर लुंड की पुलिस से राब्ते और पूरी कहानी सुनाने की वीडियो सामने आ गई। डाकू उमर लुंड ने पुलिस अफसर के पास पहुंचते ही उन्हें गले लगाया। पुलिस एहलकारों ने उसे पानी पिलाया। अफसर ने खाना खिलाने का भी कहा। डाकू उमर लुंड ने बताया, मैंने राइफल से पूरा ब्रश मारा, मुझे राइफल में गोली चेक करने दें। मेरी राइफल में कोई गोली फंस गई, वरना उसी फायरिंग से अमीन और वहाब में भी मारा जाना था। शाम को शाहिद लुंड की तकरीब में मैंने खुद रोटियां पकाई ताकि वो शक ना करे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, उसे घर पहुंचाना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस अफसर की डाकू उमर लुंड को उसके घर के तहफ्फुज़ की मुकम्मल यकीन दहानी। अमेरिका की तमाम रियासतों के नताइज मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप रियासत एरिजोना से भी कामयाब। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने 538 इलेक्टोरल वोटों में से 312 वोट हासिल किए। कैमिला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात बुध को होगी। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, सूरत हाल से निपटने में नाकामी पर अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। सबसे मुतासर इलाके वेलेंशिया में हजारों अफराद सड़कों पर। मुजाहिरीन का हुकूमत से इस्तीफे का मुतालिबा। मेक्सिको की बार में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 10 अफराद हलाक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू। भारत की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजे देने से इनकार। पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 से 11 नवंबर तक नई दिल्ली में हो रही है। पाकिस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ी सुफियान खान ने FIH की जानिब से मिलने वाले अवार्ड फैमिली के नाम कर दिए। कहा पाकिस्तान हॉकी को इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए पुरज़्म है। सुफियान खान को FIH ने 2024 के बेहतरीन राइजिंग स्टार का अवार्ड दिया है। स्पेशल ओलंपिक्स। पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी का कहना है कि स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान स्नो शोइंग और क्रॉस कंट्री स्कीइंग में हिस्सा लेगा। 8 मार्च 2025 को शुरू होने वाली गेम्स में 103 ममालिक शरीक होंगे। 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। वर्ल्ड गेम्स की तैयारियों के सिलसिले में कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लगाया गया। तीसरी बार आलमी स्नूकर चैंपियन बनने वाले मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने आलमी चैंपियन बनने को बड़ा एहसास करार दिया। अगली मर्तबा भी अपने मुल्क के लिए टाइटल जीतने के आज़म का इजहार। कहा हुकूमती सतह पर स्नूकर के खेल को भी फरोग देने की जरूरत है। कल के जरा का सुल्तान कौन फैसले की घड़ी आ गई। नवी थल जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और दीगर शरीक। जीप रैली में आज मोटरसाइकिल के भी मुकाबले होंगे। इख्तितामी तकरीब रात को फैसल स्टेडियम मुजफ्फरगढ़ में होगी। कौमी
पुरानी सकाफत उजागर करने के लिए इस्लामाबाद में लोक मेला जारी। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में 30 स्टॉल, तारीखी किस्सा ख्वानी और कहवाखाना तवज्जो का मरकज। सयाह रिवायती रुबाब की धुनों पर झूमते रहे। ट्रक आर्ट, मुगल आर्ट भी खूबसूरती से पेश। कैलाशी कबीले का रिवायती रक्स सयाह महसूस। और मशहूर गुलकार दिलजीत दोसांझ अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा करते रहे। वीडियो में मस्जिद की खूबसूरती के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ का इस्तेमाल किया। मस्जिद की तर्ज तामीर का मुआयना किया। मद्दाहों के साथ सेल्फी भी बनवाई।